मित्रों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम यह जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। ये प्रश्न हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वही कुछ लोग बिना मेहनत के ज्यादा आराम से जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज की इस सुंदर कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन का असली धन क्या है और इसे हर मनुष्य कैसे पा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, SY मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरिदास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह नगर का एक साधारण किसान था और अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन यापन करता था। उसकी झोपड़ी कच्चे दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती। हरिदास के 5 युवा बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे दिन भर नगर की गलियों में समय बिताते। हरिदास हर सुबह अपने खेतों में काम करने जाता और रात को थका हारा घर लौट आता। वह किसी तरह भोजन बनाकर खा लेता। एक दिन जब वह थका हारा अपने खेत से लौट रहा था तो उसकी मुलाकात पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से होती है, जिसे सब लोग दादी अम्मा कहकर पुकारते थे। वह हरिदास के पास आकर बैठ गई। दादी अम्मा हरिदास को परेशान देखकर चिंतित हो गई। दादी अम्मा ने कहा, बेटा हरिदास, तू दिन भर मेहनत करता है, पर तेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तेरे 5 जवान बेटे हैं, फिर भी सारा बोझ तुझ पर ही है। हरिदास ने थकी हुई आवाज में कहा, दादी अम्मा, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने 5 बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, हरिदास, तेरे पास 5 जवान बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। बहू के आने से घर में खुशियां लौट सकती हैं। हरिदास ने भारी मन से कहा, दादी अम्मा, मेरे बड़े बेटे रोहन की तो पहले ही शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी सीमा बहू ससुराल में कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन नहीं था। दादी अम्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, हरिदास, तूने उसे लाने की कोशिश क्यों नहीं की? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, कैसे लाता अम्मा? मेरे पास ना पैसे हैं, ना कपड़े, ना घर का कोई सामान। उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। फिर दादी अम्मा ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी को पकड़कर कहा, बेटा हरिदास, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। तू कल सुबह रोहन को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और कुछ सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी सीमा को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। तब हरिदास की आंखों में थोड़ी आशा की किरण जागी। वह बोला, दादी अम्मा, तुम तो भगवान का रूप हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं। क्या वह लड़की इस हालत में इतने छोटे से घर में रह पाएगी? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। तू रोहन को मेरे पास भेज दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौटेगी, बस तू हिम्मत मत हार। हरिदास ने सिर हिलाया और दादी अम्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह हरिदास ने रोहन को बुलाया और उससे सारी बात कही। रोहन पहले तो संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर राजी हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा के पास गया। रोहन, जो हमेशा अपने घर की तंगी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि दादी अम्मा उसे कपड़े और कुछ जरूरी सामान दे रही हैं, लेकिन रोहन के मन में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या मेरी पत्नी इस गरीबी को सह पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी? फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने घर को संभालना है तो मुझे यह कदम उठाना पड़ेगा। रोहन ने जल्दी जल्दी तैयार होकर दादी अम्मा के घर की ओर कदम बढ़ाए।
दादी अम्मा ने उसे बड़ी स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्हें भरोसा था कि रोहन का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उन्होंने रोहन को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा ये सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे घर में खुशियां लौटे। रोहन ने कपड़े पहने और सामान उठाया और ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि सीमा मेरी परिस्थितियों को समझ पाएगी, क्या वह मेरी गरीबी को समझकर मेरा साथ देगी। रोहन जब ससुराल पहुंचा तो सीमा बहू ने उसे देखकर मुस्कुराया। ससुराल वालों ने उसका स्वागत बहुत प्रेम भाव आदर्श से किया। हालांकि सीमा बहू ने यह देखकर थोड़ा अचरज किया कि उसके पति के साथ आए सामान में कम चीजें थीं। उसने सोचा, क्या मेरे घर वाले ये सब देखकर मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मायके वालों ने उसे समझाया और कहा, तुम घर वापस जा रही हो, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सामान कम है पर हमारी रिश्तों की डोर बहुत मजबूत है। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद रोहन सीमा बहू को लेकर घर लौटा। दोनों ने नए जोश के साथ घर में कदम रखा। हालांकि सीमा बहू के मन में कई सवाल थे। जब उसने घर देखा तो वह हैरान रह गई। घर बहुत छोटा था, कमरे छोटे थे और रसोई बेहद साधारण थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। न कोई योजना थी, न कोई व्यवस्था। जब रोहन और उसकी पत्नी सीमा घर को लौटे तो उसने देखा कि पूरा घर बिखरा पड़ा था। बर्तन इधर उधर पड़े थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर अस्त व्यक्त थे। रोहन और उसकी पत्नी सीमा बहू के बीच चुप्पी छाई हुई थी। सीमा बहू ने सोचा, क्या यह मेरा घर है? क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारना और यहाँ रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह रोहन से बात करके सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई शुरू की और रसोई में बर्तन धोने लगी। जब रोहन खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर अब पूरी तरह से बदल चुका था। बर्तन धोकर सफाई करके और सामानों को व्यवस्थित कर घर को सुंदर और सजीव बना दिया गया था। घर के हर कोने में नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। सीमा बहू ने कहा कि अब यह घर थोड़ा सा हमारा जैसा महसूस होता है। अगर हम सब मिलकर थोड़े थोड़े बदलाव लाएंगे तो ये घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो सीमा बहू ने सबको एक साथ बुलाया। उसने कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेती और कारोबार पर ध्यान देना होगा। हरिदास जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, उसने उसकी बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटी, लेकिन हमारे पास संसाधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। सीमा बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखिए, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हरिदास की आंखों में आंसू भर आए। उसने सीमा बहू का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल, हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो ये घर हम सबका घर बन जाएगा। अगले दिन से रोहन और सीमा बहू ने मिलकर घर के हर काम में हिस्सा लिया। सबसे पहले रोहन ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सीमा बहू ने घर की सफाई को अपनी दिनचर्या बना लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज सजगता से रखी जाने लगी। बर्तन कभी गंदे नहीं रहते थे और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी लगन से व्यस्त रहने लगा। सीमा बहू ने खेत में नई फसल लगाने का विचार रखी। कुछ समय पहले हरिदास के पास छोटी सी जमीन थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थीं। कुछ महीनों में घर की स्थिति में बदलाव दिखने लगा। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था,
अब वहां सफाई और खुशहाली दिखने लगी थी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसल उगने लगी थी। पहले जहां रोटी कम होती थी, अब सबके लिए भरपूर भोजन था। हरिदास ने महसूस किया, सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सीमा बहू ने कहा, अगर हम सब मिलकर एकजुट रहे तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत मेहनत और एकता है। अब हरिदास भी घर की स्थिति सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। उनकी बहू ने एक दिन उनसे कहा, बाबूजी, जब आप काम से लौटते हैं तो घर में कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया कीजिए। इससे न केवल घर में सामान बढ़ेगा बल्कि मन भी प्रसन्न रहेगा। हरिदास, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। अब हरिदास हर दिन काम से लौटते वक्त कोई ना कोई सामान लाने लगे। कभी वह घर की जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा सा तोहफा लेकर आते। अब घर में चीजें बढ़ने लगी और सबको सुकून महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिना किसी सामान के घर को लौटे और जब घर पर पहुंचे तो सीमा बहू ने देखा और पूछा, बाबूजी, आज आप कुछ नहीं लाए? हरिदास थोड़ा परेशान होकर बोले, आज कुछ भी नहीं मिला बहू, बस ये मरा हुआ बिच्छू मिला, इसे ही ले आया। हरिदास बिच्छू को अंदर कोने में रखकर खाना खाने लगा, लेकिन सीमा बहू सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मेरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम। इसी बीच आसमान में एक गिद्ध दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थीं। अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां हरिदास और उनका परिवार रहता था। गिद्ध ने नीचे झांक कर देखा कि वहां मरा हुआ एक बिच्छू पड़ा हुआ है। उसने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। यह सब देखकर सीमा बहू की चिंता और बढ़ गई। गिद्ध ने मौका पाते ही बिच्छू को अपनी चोंच में पकड़ लिया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। वह मरा हुआ बिच्छू उसकी चंगुल में था, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से बिच्छू फिसल गया। यह एक सुंदर गहनों का हार था जो हवा में गिरता हुआ सीधा उसी झोपड़ी के आंगन में जा गिरा जहां हरिदास का परिवार रहता था। सीमा बहू, जो अभी तक सोच रही थी कि इस बिच्छू का क्या किया जाए, अचानक हार को गिरते हुए देखती है। वह हैरान होकर चिल्लाई, बाबूजी, बाबूजी, देखिए ये क्या गिरा है। हरिदास जी तुरंत बाहर आए और बोले, ये तो कोई गहना लगता है। हार को पास से देखने पर पता चला कि ये तो सोने का हार था और उस पर बारीक कारीगरी से किसी राज्य घराने का प्रतीक बनाया गया था। सीमा बहू ने उस हार को उठाकर ध्यान से देखा और कहा, बाबूजी, ये हार साधारण हार नहीं है, लगता है ये हार किसी रानी का है। हरिदास गंभीरता से हार को देखे और बोले, बेटी, ये सच में कीमती और खास है। ऐसा लगता है कि ये राजा दक्षराज सिंह के परिवार से जुड़ा है, लेकिन ये हार हमारे पास कैसे आया, ये बात समझ नहीं आ रही। ये हार जो एक अनोखी घटना के कारण उनके घर आया था, अब उनके जीवन में नया मोड़ ला सकता था। सीमा बहू ने कहा, बाबूजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद ये कोई संकेत है। हमें इस हार को राजा को वापस लौटाना चाहिए। हरिदास ने सोचा, अगर ये हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन हरिदास और सीमा बहू ने फैसला किया कि हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि ये हार राजा के पास कैसे पहुंचाया जाए। क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य छिपा था? क्या ये उनके लिए नई शुरुआत का संकेत था? इन सवालों ने हरिदास और उनकी बहू के मन में उथल पुथल मचाई, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि हार को सही हाथों में पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। घर में यह बदलाव सीमा बहू की चतुराई
और दूरदर्शिता के कारण हुआ था। एक दिन सीमा बहू ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है बेटी? सीमा बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का भेष बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा दक्ष राज सिंह से बात करें। मुझे पूरा विश्वास है ये हार राजा के खानदान का है और उनकी बहुमूल्य धरोहर है। फिर हरिदास ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत अनोखा विचार है बेटी, लेकिन ऐसा करना संभव है क्या? सीमा बहू ने कहा, बाबूजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से बात करेंगे तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगले दिन हरिदास ने बहू की बातों को गंभीरता से लिया और साधु का भेष बनाकर राजा के दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे सोच रहे थे कि ये योजना कैसे सफल होगी। हरिदास को थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने मन में ठाना कि जो भी होगा वह सच और धैर्य के साथ अपना काम करेंगे। जब वह दरबार पहुंचे तो राजा दक्ष राज ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? हरिदास ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूं और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूं। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? हरिदास ने कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल का गायब हुआ हार कहाँ है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है तो तुरंत बताओ, वह हार कहाँ है? हरिदास ने बिना हिचकिचाए कहा, महाराज, वह हार आपके महल के पीछे छिपा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था और अब वह वहां पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या उपाय है? हरिदास ने कहा, महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटा देना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा दक्ष राज सिंह ने सोचा, ये ब्राह्मण सच कह रहा है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और हरिदास महल के पीछे गए। राजा ने देखा हार सचमुच वहीं पड़ा था। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, साधु महाराज, आपने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया। अब जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो वो पा सकते हो। हरिदास ने शांत भाव से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजा ने कहा, क्या सलाह है? हरिदास ने कहा, इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर में दीपक नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो एक विचित्र बात है। साधु महाराज, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हरिदास ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह बहुत जरूरी है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। राजा दक्ष राज ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि धनतेरस के दिन किसी के घर दीपक नहीं जलाए जाएंगे, सिवाय साधु महाराज के घर के। जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था। किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा थे। लक्ष्मी माँ, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है, राज्य की ओर देख रही है। जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वह वापस लौटने लगी। अचानक उनके वाहन उल्लू की नजर हरिदास के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी माँ से कहा, माँ देखिए, इस घर में प्रकाश है। लक्ष्मी माँ ने देखा कि पूरे राज्य में केवल हरिदास के घर में दीपक जल रहा है, तो वह वहीं ठहर गई। उन्होंने हरिदास के घर को आशीर्वाद दिया और समृद्ध से भर दिया। उस रात हरिदास का घर, जो एक साधारण झोपड़ी था, एक भव्य महल में बदल गया। अगले दिन हरिदास और उनका परिवार अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज चमचमाती और नई थी। हरिदास ने सीमा बहू से कहा, बहू, ये सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया और अब हमारा भाग्य बदल गया है। सीमा बहू मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, अब आप राजा दक्ष राज सिंह के पास जाइए
और उन्हें सच बताइए कि मैंने ये सब सोच समझ कर किया था। हरिदास ने सोचा, बहू सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब हरिदास राजा दक्ष राज सिंह के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने हरिदास का प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने राज्य को संकट से बचाया। राजा ने हरिदास को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया और अब हरिदास और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख समृद्ध से भर गया था। मित्रों, चलिए अब जानते हैं कि यह कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में धन की कमी को दूर कर सकता है। पहला, हिम्मत और साहस। जो मनुष्य धैर्य और साहस से काम करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। धन केवल एक संसाधन है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाने और खर्च करने की कला ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धि से काम करता है वह जीवन भर कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सफल होता है। दूसरा, बुद्धि और विवेक। बिना सोचे समझे काम करने से हानि होती है। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य सदा सफल होता है। तीसरा, प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति समय के साथ प्रयास नहीं करता वह सदा पीछे रह जाता है। चौथा, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर आत्मनिर्भरता छोड़ता है और अपने कर्मों पर भरोसा करता है वह सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। पांचवां, स्त्री का सम्मान। घर और समाज की समृद्धि का आधार स्त्री होती है। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहां लक्ष्मी माता स्वतः निवास करती है, और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सही सोच और आत्मनिर्भरता है। अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो हम न केवल अपने जीवन में समृद्ध कर सकते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।